हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको HTML के नेक्स्ट लेसन को पढ़ाऊंगे। नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे कि HTML में किस तरीके के लिस्ट को और कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसमें लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी हम लोग इसके प्रोग्राम को देखते हैं, देन प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे। ठीक है, तो HTML में दो तरीके के लिस्ट होते हैं। पहला जो लिस्ट होता है, लिस्ट हम लोग आखिर यूज़ क्यों करते हैं? लिस्ट का यूज़ हम लोग किसी भी चीज़ को नंबर या एक लिस्टिंग बनाने के लिए 1 2 3 4 या ABCD लिस्टिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लिस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होते हैं कि आपके नंबर्स आते हैं, ABCD आते हैं और रोमन्स आते हैं, मतलब जो आपकी स्टैंडर्ड तौर पे डिफाइंड है। और अनऑर्डर लिस्ट में क्या आते हैं, सिंबल्स आते हैं, बुलेट बुलेट मतलब स्क्वायर सिंबल्स, सर्कल, डिस्क, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को UL से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्डर लिस्ट को OL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो HTML में टू टाइप्स के लिस्ट होते हैं। पहला जो होता है वो ऑर्डर लिस्ट का मतलब OL, दूसरा जो होता है वो अनऑर्डर लिस्ट का मतलब UL। तो हम लोग अब चलते हैं इसके प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले हम लोग HTML यहाँ से ओपन कर लेते हैं, सॉरी नोटपैड ओपन कर लेते हैं। आप चाहें तो नोटपैड पे भी बना सकते हैं। एक बार मैं नोटपैड पे भी आपको रन करके दिखा दे रही हूँ, ताकि जिसके पास नोटपैड प्लस प्लस ना हो वो नोटपैड पे भी लिख के रन करा सकें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे HTML लिखेंगे और यहाँ पे HTML क्लोज करेंगे। सेम सिंटैक्स है, कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे हेड लिखेंगे और हेड के अंदर टाइटल देंगे। टाइटल में हम लोग लिस्ट दे देते हैं, क्योंकि लिस्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं। और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करते हैं, हेड को भी क्लोज करना है तो हेड को यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ बॉडी स्टार्ट करते हैं और बॉडी को क्लोज करते हैं। अब लिस्ट बनाने के लिए हमने अभी बताया कि लिस्ट टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL यूज़ करते हैं। OL को हम लोग क्लोज करेंगे, क्योंकि ये सारे कंटेनर टैग्स होते हैं। क्लोज किया। अब इसके अंदर लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करें। OL सिर्फ ये बताता है कि लिस्ट किस टाइप का होगा, मतलब ऑर्डर लिस्ट होगा कि अनऑर्डर लिस्ट होगा। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग LI लिखते हैं और LI के अंदर जैसे आपको मेनू बनाना है तो होम, LI को क्लोज करती हैं। यहाँ पे वापस से LI लिखें और इसमें लिखते हैं अबाउट। कैसा भी लिस्टिंग आपको जो करना है आप लिख सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं होम अबाउट ही लिखें, जो आपको इच्छा है वो लिख सकते हैं LI। लिस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप थोड़ा ध्यान से इसे देखिएगा। LI, ठीक है। ये हमने लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट बना लिया। अब इसे सेव करने का प्रोसेस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हम नोटपैड पे आज बना रहे हैं। तो यहाँ से फाइल में गए, फाइल में जाने के लिए फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद सेव पे क्लिक किए। पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, मतलब किस प्लेस पे। तो आपको डेस्कटॉप पे, अगर कहीं भी सेव कर सकते हैं, हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं ताकि फ्रंट में रिप्रेजेंट हो। यहाँ पे गए, यहाँ पे फाइल का नाम हमने लिस्ट दे दिया, list.html लगाना ज़रूरी है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और सेव कर दिए। ये देखिए आपका HTML नाम से फाइल बन गया। इसे ओपन करते हैं। ओके, ये देखिए आपकी लिस्ट बन के आ गई। अब इसमें ध्यान दीजिए कि हमने ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया, इसीलिए 1 2 3 बन गया है। अगर अनऑर्डर यूज़ किया होता तो यहाँ पे क्या बन गया था, बुलेट। ठीक है, तो अब हम नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस में थोड़ा इजी पड़ता है। तो यहाँ पे
अब हम लोग लिस्ट में दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि OL लिस्ट में भी 3 तरीके की लिस्ट बनते हैं। रोमन अभी हमने जो बताया, अल्फ़ाबेट और, तो यहाँ पे नंबर बन चुका है, अल्फ़ाबेट बनाना है तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप। लिस्ट का एक एट्रीब्यूट्स होता है टाइप, और टाइप में हम लोग लिखते हैं ए। अब हम लोग लिस्ट देखेंगे कैसा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ABC दिख रहा है, ठीक है। लिस्ट में अगर टाइप हम लोग ए लिख दिया, अगर इसी तरीके से हम लोग को रोमन चाहिए तो रोमन में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं आई, क्योंकि रोमन को हम लोग कैपिटल आई और स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, ठीक है, आई। तो ये लिस्ट 3 तरीके किस में आते हैं, अल्फ़ाबेट, रोमन। तो आप यहाँ पे इसी को मैं लिख देती हूँ तीनों तरीके से, ताकि आपको अगर प्रोग्राम रन कराना है तो आप एक ही पेज पे मैं लिख रही हूँ, लेकिन आप अलग अलग पेज पे लिखिएगा, क्योंकि हाँ ये कर सकते हैं Ctrl+Z, इसी में ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पे ए दे दीजिए, और इसके ऊपर वाले में बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर आता है। टाइप जब देते हैं तब हम लोग का अल्फ़ाबेट और रोमन आता है। ओके, अभी से हम रन करके दिखाते हैं आपको। यह आ गया बाय डिफ़ॉल्ट नंबर। जब हम कुछ नहीं लिखे हैं, टाइप में जब आई लिखे हैं तो यहाँ पे रोमन आ रहा है, और जब ए लिखे हैं तब यहाँ पे ABCD शो हो रहा है। तो हम इसी में नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं अनऑर्डर लिस्ट का, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट भी सेम रहता है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, आप एक बार ध्यान से देखना दोनों चीज़ें। हम यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं, Ctrl+N से भी आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस यूएल के जगह यहाँ पे यूएल, क्योंकि यूएल से हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूएल से हमने सारे को रिप्लेस किया और डेस्कटॉप पे वापस से सेव करते हैं। L2 नाम से सेव कर देते हैं, क्योंकि L1 नाम से पहला हम लोग का सेव है। और यहाँ पे टाइप हम लोग का जैसे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नंबर होता है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होता है, ठीक है। कुछ नहीं देंगे तो डिस्क आएगा। अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो हमें लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से हमें सर्किल चाहिए तो सर्किल भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका अनऑर्डर लिस्ट हो गया, इसे भी आप रन करके देख लो, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 6 डिस्क आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया और यहाँ पे सर्किल आ गया। ऑर्डर लिस्ट में भी 3 होते हैं, नंबर, रोमन और अल्फ़ाबेट, और अनऑर्डर लिस्ट में भी 3 होते हैं, डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट आता है, स्क्वायर और सर्किल। ओके, 2 प्रोग्राम आपकी लिस्ट में होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखेंगे कि लिस्ट में भी कैसे हायरार्की लिस्ट बनते हैं। हायरार्की लिस्ट का मतलब जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स के अंदर अलग अलग फ्रूट्स आ गए, ठीक है। वेजिटेबल हो गया, अलग अलग वेजिटेबल आ गए। आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो, बुक का भी बना सकते हो। बुक में कैटेगरी मान लीजिए साइंस है, तो साइंस के अलग अलग